मेरे अनचाहे पति परमेश्वर एपिसोड 4। शिवांगी जब पार्टी खत्म होने पर अपने रूम में जाती है तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि आज शिवांश के जन्मदिन की सारी तैयारी उसने किसी माँ की भांति बखूबी निभाई थी। जब वो रूम में जाती है तो उसे अचानक से रिया की बहुत याद आने लगी। 2 दिन हो चुके थे और उसने रिया से एक बार भी बात नहीं की थी, क्योंकि उसका खुद का फ़ोन तो था नहीं, वो वहीं रह गया था। और यहाँ ना ही रुद्रांश ने उसे फ़ोन दिया और ना ही शिवांगी ने मांगा। वो मांगती भी उसे किस तरह, जब रुद्रांश से उसे कोई मतलब ही नहीं था। तभी उसकी नज़र बेड साइड रखे फ़ोन पर जाती है। शिवांगी अपने मन में ये फ़ोन तो काव्या का है। शायद वो जब शिवांगी से अपना दुपट्टा ठीक करवाने आई थी तभी रह गया होगा, क्योंकि उसका मेकअप थोड़ा ख़राब हो गया था, जिसे शिवांगी ने 2 मिनट में ही ठीक कर दिया था। शिवांगी काव्या का फ़ोन उठाती है तो देखती है कि उसमें कोई पासवर्ड नहीं था, वो अपने आप ही खुल गया। तभी उसे फिर से रिया का ध्यान आता है तो वो उसका नंबर डायल करती है, क्योंकि उसका नंबर उसे याद था। बेल जाती है, 2-3 रिंग में ही वो कॉल उठा लेती है। रिया थोड़ी थकी आवाज़ में, हेलो, कौन? रिया की आवाज़ सुनकर शिवांगी राहत की सांस लेती है और अपने मन में थैंक गॉड रिया ठीक है। तभी उधर से दोबारा आवाज़ आती है, शिवांगी। एकदम रिया। शिवांगी की आवाज़ सुनते ही रिया एकदम, शिवी तू ठीक है ना? तुझे उसने कुछ किया तो नहीं? इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रिया की आवाज़ सुनकर शिवांगी घबरा गई। रिया क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? कुछ तो बोल। लेकिन फ़ोन में सिर्फ रिया के रोने की आवाज़ ही आ रही थी, जिससे शिवांगी घबराते हुए रिया रिया कहने लगी। तभी फ़ोन से आवाज़ आना भी बंद हो गई। शिवांगी, रिया क्या हुआ? तभी उसकी नज़र अपने हाथ में पकड़े फ़ोन पर जाती है, जो कि स्विच ऑफ हो चुका था। शायद वो चार्ज नहीं था। शिवांगी, फ़ोन कैसे स्विच ऑफ हो गया? वो अब पूरे रूम में चार्जर ढूंढ रही थी, क्योंकि रिया की रोती हुई आवाज़ सुनकर वो अंदर ही अंदर घबरा रही थी। और अब तो फ़ोन भी स्विच ऑफ हो चुका था। वो चार्जर ढूंढ रही थी, तभी उसके सामने एक फ़ोन आता है। वो सर उठाकर देखती है तो रुद्रांश अपना फ़ोन उसके सामने कर खड़ा था। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के, ये लो फ़ोन और बात कर लो। और जब तुम्हारे पास फ़ोन नहीं था तो तुमने किसी से कहा क्यों नहीं? तुम अब कोई साधारण लड़की नहीं हो, यहाँ की कुंवर रानी सा हो, इसलिए अब से तुम्हें जो भी चाहिए हो वो किसी से कह दिया करो। वो चीज़ थोड़ी देर में ही तुम्हारे पास आ जाएगी और तुम्हारा फ़ोन कल सुबह आ जाएगा। तब तक ये लो, मेरे फ़ोन से बात कर लो। शिवांगी, लेकिन मुझे नया फ़ोन नहीं चाहिए। रुद्रांश थोड़ा गुस्से में, मैं तुम्हें रोज़ रोज़ तो अपना फ़ोन नहीं दे सकता ना। इतना कहकर रुद्रांश फ़ोन को अनलॉक कर बेड पर फेंक कर चला गया। और शिवांगी अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई। जैसे ही उसके कानों में गेट बंद होने की आवाज़ आती है, वैसे ही शिवांगी बहुत गुस्से में, खड़ूस राक्षस कहीं का, और अपना फेस क्यूट सा बनाती है। फिर जल्दी से फ़ोन उठाकर उसमें रिया का नंबर डायल करती है। पहली रिंग में ही रिया कॉल उठा लेती है। शिवांगी घबराते हुए, क्या हुआ रिया, तू रो क्यों रही है? जब रिया शिवांगी की घबराती आवाज़ सुनती है तो थोड़ा चुप होकर, कुछ नहीं शिवी, बस ऐसे ही। शिवांगी, तू झूठ मत बोल, देख सच सच बता। रिया, अरे सच बोल रही हूँ, बस 3 दिन बाद तेरी आवाज़ सुनी तो रोना आ गया। शिवांगी, तू सच बोल रही है ना? और कोई बात तो नहीं? रिया, नहीं, बस तेरी बहुत याद आती है, अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतना कहकर वो फिर से हल्का सा रोने लगी। शिवांगी, तू रो मत, देख नहीं तो फिर मैं भी रोने लगूंगी। ये सुनकर रिया थोड़ा चुप हो जाती है और फिर शिवांगी से, अच्छा ये
तेरा नंबर है क्या शिवांगी? नहीं, ये रुद्रांश का फ़ोन है। ये सुनते ही रिया, क्या तुझे अभी तक उसने एक फ़ोन भी नहीं दिया? वैसे तो वो इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, और क्या उसके पास इतना भी पैसा नहीं कि अपनी पत्नी को एक फ़ोन भी दिलवा सके? रिया ये सब बहुत गुस्से में बोलती है। शिवांगी उसे चुप करवाती है। अरे शांत हो जा रिया, मैंने ही किसी को फ़ोन के बारे में नहीं बताया। फिर थोड़ा चिंता करते हुए, अच्छा तू बता, तू ठीक तो है ना? तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? रिया नहीं, बस तेरे बिना अब मन नहीं लगता। रिया शिवांगी से, अच्छा मेरी छोड़, तू बता वहाँ और कौन कौन है और सब तेरे साथ कैसे हैं? कोई तुझे वहाँ परेशान तो नहीं करता? और रुद्रांश ने तेरे साथ कोई बदसलूकी तो नहीं की? तभी शिवांगी के सामने अपने गृह प्रवेश से लेकर अब तक की सारी घटनाएं घूम जाती हैं, जैसे उसके सामने शिवांश का सच आना, उसकी और रुद्रांश की बहस, चाचीशा के ताने, रुद्रांश का सबके सामने सच्चाई बताना, शिवांश का प्यार और उसका बर्थडे, सब कुछ उसके सामने किसी रील की बात ही चलता है। तभी उधर से रिया की आवाज़ आती है, शिवी क्या हुआ तुझे? रिया की आवाज़ से शिवांगी वर्तमान में आती है और फिर वो अपने यहाँ आने से लेकर अब तक की सारी बातें उसे बताती है और उसे शिवांश के बारे में भी बताती है कि वो रुद्रांश की पहली पत्नी का बेटा है। जब उसे पता चलता है कि रुद्रांश ने सिर्फ शिवांगी से ज़बरदस्ती शादी कर सिर्फ अपनी वाइफ नहीं बल्कि एक ज़बरदस्ती की माँ भी बना दिया है, और ये सोचकर उसे रुद्रांश पर बहुत गुस्सा आता है। तभी शिवांगी की आवाज़ आती है, अब तू ही बता रिया, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अचानक ही किसी की पत्नी और किसी की माँ बन गई। इतना कहकर शिवांगी रुआसी हो गई। शिवांगी की आवाज़ भारी हो गई। शिवांगी की आवाज़ सुनकर रिया, अरे मेरी जान, तू रो क्यों रही है? तुझे तो उस रुद्रांश को रुलाना चाहिए जिससे परेशान होकर वो तुझे खुद ही जाने दे। शिवांगी, लेकिन अगर वो नहीं माना तो? रिया, अरे ऐसी कैसे नहीं मानेगा? तू शायद वहाँ जाकर भूल गई है कि तू कौन है। और ये रोना बिल्कुल बंद कर, अब उसे रुलाने की बारी है जिसने तुझे रुलाया है। अच्छा अब तू सो जा, बहुत थक गई होगी। शिवांगी, हाँ ठीक है, तू भी सो जा, गुड नाइट। रिया गुड नाइट कहकर कॉल कट कर देती है। शिवांगी अब रिया से बात कर थोड़ा ठीक फील कर रही थी, क्योंकि यहाँ कोई नहीं था जिससे वो अभी अपने दिल की बात कर सके। उसकी लाइफ में रिया ही एक ऐसी इंसान थी जिसे उसके बारे में सब कुछ पता था। वो रुद्रांश का फ़ोन देखती है जिस पर रुद्रांश की पहली पत्नी माया की फ़ोटो लगी थी, जिसमें माया मुस्कुरा रही थी। ये देखकर शिवांगी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो माया की फ़ोटो से बात करती है, क्यों चली गई आप? अगर आप आज यहाँ होती तो मेरे साथ ये सब नहीं होता। आपको पता है शिवांश मुझ में आपको ढूंढता है, लेकिन मैं चाह कर भी उसे वो प्यार नहीं दे सकती क्योंकि मैं उसकी माँ नहीं हूँ। मुझे तो ज़बरदस्ती की माँ बनाया गया है। इतना कहकर वो रोने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए माया जी, लेकिन मैं आपके बेटे को एक माँ का प्यार नहीं दे सकती, क्योंकि जब भी मैं उसे देखती हूँ तो मुझे रुद्रांश का धोखा याद आता है कि कैसे उसने जबरन मुझे शादी कर ली, मेरी आज़ादी को छीन लिया। ऐसे ही माया के फ़ोटो से बात करती हुई शिवांगी नींद के आगोश में चली गई। उधर रुद्रांश अपने स्टडी रूम में सोफे पर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू और हाथ में एक फ़ोटो फ्रेम थी जिसमें माया और रुद्रांश थे। ये फ़ोटो माया की गोद भराई की थी, जिसमें ग्रीन कलर के लहंगे में माया किसी दुल्हन की तरह सजी थी। इस फ़ोटो में माया का बेबी बम्प दिख रहा था। माया सोफे पर बैठी थी और रुद्रांश उसके पीछे उसके गले में अपनी बाहों का हार डाले खड़ा था। ये उन तीनों की फैमिली फ़ोटो थी जिसमें माया, रुद्रांश और शिवांश तीनों थे। रुद्रांश रोते हुए उस फ़ोटो को अपने सीने से लगा लेता है। क्यों माया, क्यों चली गई तुम छोड़कर? आज रुद्रांश किसी घायल प्रेमी की तरह लग रहा था। किसी को क्या पता उसके सामने
बोल्ड दिखने वाला रुद्रांश अंदर से कितना टूटा है। ये रुद्रांश वो बिल्कुल नहीं लग रहा था जो दुनिया के सामने दिखता है। रुद्रांश, तुम्हें पता है माया, आज पहली बार शिव का बर्थडे मनाया गया। वो भी बिल्कुल वैसे जैसे तुम मनाना चाहती थी, वैसे ही शिवांगी ने शिव का बर्थडे मनाया। तुम्हें पता है, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, लेकिन मैंने उसके साथ भी बहुत गलत किया। मैं उसे अपनी पत्नी तो बना लाया, पर उसे पत्नी का अधिकार कभी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरी लाइफ में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। काश तुम यहाँ होती तो हम तीनों ही कितने खुश रहते। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो आंसू फ्रेम को भिगा रहे थे। ऐसे ही रात के जाने कितने समय रुद्रांश की आंखें लगीं। महल में सभी लोग शांति से सो रहे थे, लेकिन शिवांगी और रुद्रांश की जिंदगी में कितनी हलचल थी ये तो सिर्फ वो दोनों ही जानते थे। वो दोनों ही चाह कर भी एक दूसरे को नहीं अपना सकते थे। जहाँ एक की आंखों में गुस्सा, नफरत और बदले की भावना थी, वहीं दूसरे की आंखों में पश्चाताप और अस्वीकरण की भावना थी। क्या होगा आगे जानने के लिए आगे सुने। सुबह का समय। आज भी शिवांगी जल्दी उठ गई थी और मंदिर में पूजा कर रही थी। तभी सभी लोग महल के प्रांगण में बने मंदिर के पास एकत्रित होने लगे। आरती समाप्त हुई और सभी को शिवांगी ने प्रसाद और आरती दी। तभी रुद्रांश भी आ गया। वो अपने रूम में जाने लगा, तभी दादी की आवाज़ आती है, रुद्र रुकिए। रुद्रांश दादीशा की आवाज़ सुनकर उनके पास जाता है। क्या हुआ दादीशा? दादी, पहले आप बिंदनी से प्रसाद और आरती ले लीजिए। रुद्रांश, आपने इसलिए मुझे रोका? दादी, नहीं, पहले आप आरती लीजिए, फिर दोनों को साथ ही बताना है। ये सुनते ही कि दादी सा उन दोनों को कुछ एक साथ बताने वाली हैं, उसके दिमाग में कुछ आया, लेकिन फिर उसने अपना दिमाग झटका और शिवांगी के पास गया, जो हाथों में थाली लिए दादाशाह को प्रसाद दे रही थी। तभी रुद्रांश वहां पहुंचता है और शिवांगी उसकी तरफ भी प्रसाद बढ़ाती है, लेकिन वो सिर्फ आरती की थाल से आरती लेकर वहां से दादीशा के पास चला जाता है। दादीशा, अब आप जल्दी बताइए, आज मुझे जल्दी जाना है, क्योंकि आज मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। दादी, चुप कीजिए रुद्र, आज आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि आज आप दोनों को कुल देवी के मंदिर जाना है। दादी सा, लेकिन मैं नहीं जा सकता। आप सब लोग शिवांगी को लेकर जाइए, वो चली जाएंगी। दादी, मुझे पता है कि वो चली जाएगी, लेकिन तुम्हें भी साथ जाना है। ये पूजा दोनों पति पत्नी को साथ करनी होती है, और अब मुझे आपके कोई बहाने नहीं चाहिए। आप चुपचाप जाकर जाने की तैयारी करें। तभी पीछे से शिवांगी दादीशा के पैर छूते हुए, गुड मॉर्निंग दादीशा। दादीशा, खुश रहिए। उन्होंने मुस्कुराकर शिवांगी के सर पर हाथ रखा। शिवांगी बिंदनी, आज तुम्हें कुल देवी के मंदिर जाना है, इसलिए जाकर तैयारी कर लो। शिवांगी, जी दादीशा कहकर अपना सर हिलाती है। दादीशा, देखो कितनी सीधी बिंदनी है मेरी, और ये है जो एक काम के लिए 10 बार मना करता है। ये सुनते ही शिवांगी नज़र उठाकर रुद्रांश को देखती है, जो दादीशा की बात सुनकर शिवांगी को ही घूर रहा था। वो अपनी नज़र दादीशा की ओर कर, मुझे क्या करना होगा दादीशा? दादी, कुछ नहीं, तुम जाकर सिर्फ तैयार हो जाओ, और हाँ, अपनी शादी वाला जोड़ा पहनना है, उसे पहनकर ही पूजा होगी। और हाँ, अभी कुछ खाना नहीं है, क्योंकि तुम दोनों को पूजा होने तक व्रत रखना है। शिवांगी, जी दादीशा कहकर जैसे ही मुड़ती है, वैसे ही उसका पैर अपने लहंगे में फंसता है और वो नीचे गिरने लगी। तभी रुद्रांश दौड़कर उसे अपनी बाहों में संभालता है। जब शिवांगी को दर्द नहीं होता तो वो आंखें खोलकर देखती है कि रुद्रांश ने उसे अपनी बाहों में भर रखा है। ये देखकर वो जल्दी ही उससे अलग होती है और थैंक यू बोलती है। रुद्रांश, ठीक से नहीं चल सकती क्या? जब ये कपड़े संभाल नहीं पाती तो पहनती ही क्यों हो? रुद्रांश गुस्से में कहता है,
क्योंकि अचानक ही न चाहते हुए रुद्रांश की धड़कनें शिवांगी के पास आने पर तेज हो गई थीं। तभी दादीशा रुद्रांश से, ये क्या तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? आपने उन्हें संभाल कर कोई एहसान नहीं किया? आपका धर्म है उन्हें बचाने का। और रही इन कपड़ों की बात, तो हमने ही उन्हें बोला था, क्योंकि हमारे यहाँ 1 महीने तक एक नई नवेली दुल्हन को ऐसे ही राजघरानी कपड़ों में रहना होता है। 1 महीने बाद इनकी मुँह दिखाई है, उसके बाद ही ये अपने मन मर्जी के हिसाब से मर्यादित कपड़े पहन सकती हैं। और 1 महीने बाद इसलिए क्योंकि पंडित जी ने मुँह दिखाई का मुहूर्त 1 महीने बाद का निकाला है। इतना कहकर वो एक सेविका से, मीड़ा, मुझे कक्ष में ले चलो। शिवांगी भी अपनी आंखों में आंसू लिए जल्दी से अपने रूम में चली गई, क्योंकि उसे भी रुद्रांश का लहजा बिल्कुल पसंद नहीं आया था। शिवांगी और दादीशा के जाने के बाद रुद्रांश को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने मन में ही, मुझे उसे दादी के सामने कुछ नहीं कहना चाहिए था। आखिर इसमें उनकी क्या गलती? उसे शायद ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं होगी। और उसने कल शिवांश के लिए कितना कुछ किया, और मैंने उन्हें एक थैंक्स भी नहीं बोला। तभी उसका दिमाग, अरे नहीं, तू उसे थैंक्स क्यों बोलेगा? तूने शादी ही सिर्फ शिव के लिए की है और ये सब उसका काम है। तभी उसका दिल, लेकिन तुमने उसे ज़बरदस्ती शिव की माँ बनाया है। और तो और उसे तुमने शादी से पहले सच भी नहीं बताया, इसलिए उससे अभी जाकर सॉरी बोलो और कल के लिए थैंक्स। तभी दिमाग, नहीं, तुम उससे कुछ नहीं कहोगे। इतने में रुद्रांश, नहीं, चुप करो, वो सर झटकते हुए कहता है। तभी एक सर्वेंट, क्या हुआ कुंवरशा? रुद्रांश गुस्से में, जस्ट गेट आउट। बेचारा नौकर जल्दी से डरकर वहाँ से भाग गया, क्योंकि रुद्रांश के गुस्से से सभी बहुत डरते थे। रुद्रांश अपने रूम में जाता है, जहाँ शिवांगी बेड पर बैठी थी। रुद्रांश उस पर ध्यान दिए बिना अपने कवर्ड से कपड़े निकालकर सीधा वॉशरूम में चला गया और जोर से गेट बंद किया, जैसे अपनी नाराज़गी जताना चाहता हो। शिवांगी ये देखकर, ये डेविल किडनैपर लाल बंदर क्यों बना है? गुस्सा तो मुझे होना चाहिए और उल्टा ये होकर घूम रहा है। शिवांगी अपनी नाक उचकाते हुए ये सब बोलती है। खैर मुझे क्या, ये कुछ भी करे। इतना कहकर वो वहीं बेड के हेड रेस्ट से सर टिकाकर लेट गई। वॉशरूम के अंदर रुद्रांश गुस्से में कोल्ड शावर के नीचे खड़ा कुछ सोच रहा था, जिसकी वजह से उसकी मुट्ठियाँ बंधी थीं। वहीं दादीशा रेखा राणा के कमरे में आती हैं, जहां वो अपने कुछ गहने निकाल रही थीं। रेखा, दादीशा आवाज़ देती हैं। रेखा मुड़कर, प्रणाम माशा। दादीशा, सदा खुश रहो। अच्छा ये बताओ, सारी तैयारी हो गई? रेखा, जी माशा, बस हम हमारे ख़ानदानी गहने निकाल रहे थे, जो आज शिवांगी को पहनने हैं। ठीक है, और अच्छे से पूजा करवाना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दादीशा कहती हैं, हम तो जा नहीं सकते, परंतु और सभी जा रहे हैं। अब तुम्हें ही सब कुछ संभालना है वहाँ। रेखा, जी माशा, अब आप आराम कीजिए, आपकी दवाई का भी समय हो गया है। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ कमरे में। कमरे में पहुंचकर रेखा जी दादीशा को उनके बेड पर लिटाती हैं और फिर उन्हें साइड टेबल से दवाई देती हैं। अब आप आराम कीजिए। रेखा जी दादीशा से बोलती हैं, डॉक्टर ने आपको कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है। दादी थोड़ी खींचकर, ठीक है, लेकिन 20 दिन बाद पूरा महीना हो जाएगा और फिर मैं बिल्कुल इस व्हीलचेयर पर नहीं बैठूंगी। रेखा जी थोड़ा मुस्कुराकर, ठीक है माशा, अब आप आराम कीजिए। इतना कहकर वहाँ से चली गईं। वहीं चित्तौड़गढ़ के एक विला में, ये विला किसी महल की तरह ही लग रहा था। वहीं एक कमरे में एक आदमी एक औरत से कह रहा था, तुमने उससे पूछा नहीं कि वो कब आ रहा है? उससे बोलो कि जल्दी आए, नहीं तो मैं क्या करूँगा। ये
मुझे भी नहीं पता। वो औरत, अरे आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने उससे बोला था वो जल्दी ही आ जाएगा। वो आदमी, अच्छा ये बताओ वो लड़की हमारे रास्ते में तो नहीं आएगी? नहीं, वो नहीं आएगी। वो औरत बोलती है, मुझे पता चला वहाँ क्या हुआ था। शायद वो उससे नफरत करती है। उसका बस चले तो वो हमसे पहले ही उसका काम कर दे। वो आदमी, ठीक है, तुम कोशिश करना कि वो हमारे रास्ते में ना आए। इसके लिए ज़रूरत पड़े तो उसे थोड़ा सा समझा देना और उसे कॉल कर जितनी जल्दी हो सके बुलाओ। इतना कहकर वो बाहर चला गया। वो औरत वहीं खड़ी रही। वो शायद कुछ सोच रही थी। रुद्र के कमरे में वो वॉशरूम से बाहर आता है। उसके बाल गीले थे और पानी टपक रहा था। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर ड्रायर से अपने बाल सुखाता है। तभी उसे कॉल आती है। कॉल पर उसका असिस्टेंट, सर 10 मिनट बाद आपकी मीटिंग है। रुद्रांश, ठीक है। मिस्टर मल्होत्रा से बोलो कि मैं आज ऑनलाइन मीटिंग करूंगा। इतना कहकर वो बिना आगे की बात सुने कॉल कट कर देता है और स्टडी रूम की ओर बढ़ता है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपने कवर्ड से एक बॉक्स निकालकर शिवांगी की ओर बढ़ता है, जो अभी भी हेडरेस्ट से सर लगाए आंखें बंद किए थी। रुद्रांश उसे आवाज़ देता है, सुनो। शिवांगी एकदम आंखें खोलती है तो सामने रुद्रांश को देखती है। उसे देखते ही वो थोड़ा पीछे होकर बैठ जाती है। रुद्रांश उसे बॉक्स देकर, ये लो। शिवांगी, इसमें क्या है? रुद्र, फ़ोन है और कल के लिए थैंक्स जो तुमने शिव के लिए किया। शिवांगी, तो क्या आप मुझे कल के बदले फ़ोन दे रहे हैं? लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। रुद्र, नहीं, उसके लिए नहीं है और तुमने जो किया वो तुम्हारा काम है। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया और शिवांगी उसे देखती ही रह गई। उसके जाने के बाद अजीब है ये, इतना कहकर वो बॉक्स वहीं टेबल पर रख देती है। तभी थोड़ी देर बाद रेखा राणा कमरे में आती हैं। शिवांगी बेटा, क्या कर रही हो? इतना कहकर वो अपने हाथ में लाया बॉक्स वहीं बेड पर रखती हैं। शिवांगी जल्दी से उठकर उनके पैर छूती है। अरे मासा, आप क्यों आई? मुझे बुला लेती। रेखा जी, क्यों? मैं अब अपनी बेटी के कमरे में नहीं आ सकती क्या? इतना कहकर वो मुस्कुराती हैं। अरे नहीं मासा, ऐसी बात नहीं है। शिवांगी बोलती है, रेखा जी, अरे मैं मजाक कर रही थी। मासा ने तुम्हें बता दिया होगा आज कुलदेवी के मंदिर जाना है, बस इसीलिए ये गहने लाई थी। आज तुम्हें ये पहनने हैं। अच्छा, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में हम निकलेंगे। शिवांगी, हाँ। मैं गर्दन हिलाती है। रेखा जी, अरे हाँ, रुद्र नहीं दिखा, कहाँ है वो? तभी शिवांगी को रुद्रांश का उसे बॉक्स देना याद आता है। जी माशा, वो अभी थोड़ी देर पहले ही कमरे से बाहर गए। रेखा, ठीक है, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। इतना कहकर रेखा जी कमरे से बाहर निकल गईं और शिवांगी कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। क्या होगा कहानी में आगे? क्या रुद्रांश और शिवांगी आएंगे नज़दीक कुलदेवी के मंदिर में? क्या शिवांगी करेगी इस्तेमाल रुद्रांश के दिए फ़ोन का? क्या होगा कहानी में आगे? जानने के लिए सुने हमारी कहानी मेरे अनचाहे पति परमेश्वर।